बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल जो कुछ दिल्ली में हुआ, किसानों ने दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर दी ट्रैक्टरों के साथ, और लाल किले के ऊपर किसानों ने इंडिया का परचम उतार कर अपना परचम लगा दिया। और आप इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग देखें कि वो कैसे चीख रहे हैं, कैसे उनको तरफ लगी हुई है, और वो किस तरह से कह रहे हैं कि मोदी कुछ करो कुछ करो। अब मोदी क्या करे? किसानों ने फ़ैसला कर लिया है कि वो जब तक मोदी अपना ये कानून वापस नहीं लेगा तो वो इसको नहीं छोड़ने वाले। और साथ ही साथ अब इन किसानों की इस तहरीक में खालिस्तान की तहरीक भी शामिल हो चुकी है, और किसान अब खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं। और अब पंजाब अलग होकर रहेगा, और यही वो वक्त है जब मोदी कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ ज़रूर करेगा। आपको सुनाते हैं इंडियन गोदी मीडिया की हरकतें और वो उनकी रिपोर्टिंग। चले सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ट्रैक्टर परेड के नाम पर आज देश से जो धोखा हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देश के साथ विश्वासघात दिखाने वाली तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई है हमारे जवानों पर, और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं इस देश के सम्मान के प्रतीक लाल किले की, उसी लाल किले की जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। उसी लाल किले पर आज आपको ये सोचना है क्या उस लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के अलावा किसी और झंडे की जगह हो सकती है? क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ तिरंगे के अलावा लाल किले की प्राचीर पर किसी और झंडे की गुंजाइश नहीं है। और जब इन तस्वीरों को आज आप देख रहे हैं तो सवाल आज आपको ये भी सोचना है, क्या ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान नहीं? क्या इसे भारतीय कानून के खिलाफ खुली बगावत ना माना जाए? क्या इसे कानून के लिए चुनौती ना माना जाए? ये सवाल आज उठने लाजमी है। और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह हमारे जवानों पर हम और आप बार बार ये नारा लगाते रहे, जय जवान जय किसान। लेकिन क्या हम में से किसी ने एक कल्पना की थी कि हमारे जवानों को इस तरह से चुनौती देने की कोशिश की जाएगी, इस तरह से उन पर हमला करने की कोशिश की जाएगी, उन पर इस तरह ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जाएगी? आज किसान भाइयों को भी ये याद रखना होगा, ये ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए होता है, ये ट्रैक्टर जमीन से अन्न पैदा करने के लिए होता है, ये ट्रैक्टर लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने के लिए नहीं है। इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तस्वीर में जो कोशिश की गई है वो हमारे लोकतंत्र की, हमारे गणतंत्र की आत्मा को कुचलने की कोशिश की गई है। और कोई भी भारतीय इस तस्वीर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, वही राजधानी दिल्ली जो एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। दिल्ली 135 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, मान है, गौरव है। ये उसी राजधानी की तस्वीरें हैं जहां लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ हमारे जवानों को टारगेट करने की कोशिश की गई, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, लाठी डंडे तलवारें, और दूसरी तरफ ये लाल किले की तस्वीर। सोचिए, वो लाल किला जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, वो लाल किला जहां 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं देश के प्रधानमंत्री, उस प्राचीर पर, उस लाल किले पर, उस सम्मान के प्रतीक पर क्या किसी और झंडे की गुंजाइश होती है? आप और हम दोनों ही जानते हैं इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती। और मैं चाहूंगी इस तस्वीर को जरा और बड़ा करके हम दिखाएं अपने दर्शकों को। तो देखिए, तिरंगा तो अपनी आन बान शान के साथ लहरा रहा है, उसे ना तो कोई झुकाने वाला पैदा हुआ है और ना आगे कभी ऐसा होने दिया जाएगा। लेकिन उस तिरंगे की आन बान शान के बीच जो तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, वो तस्वीर सवाल खड़े करती है। और वो सवाल यही है, क्या इसे इंडियन स्टेट के खिलाफ, ध्यान से सुनिएगा, क्या इस तस्वीर को इंडियन स्टेट के खिलाफ बगावत ना माना जाए? शाम के 5 बजे ताल ठोकने जा रहे हैं। दंगाई कहिए, इनको उपद्रवी कहिए, इनको अराजक कहिए, इनको आतंकवादी कहिए, इनको खालिस्तानी कहिए। लोकतंत्र को लज्जित किया, गणतंत्र की गरिमा गिराई। इनका हिसाब कब होगा? इनको सजा कब होगी? इनकी गिरफ्तारी कब होगी? अब सीधे से सवाल हम लोग ये पूछेंगे। पहले जब इनको खालिस्तानी में कहता था ना, मैं पिछले 1 महीने से ना ताल ठोक के में लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से आंदोलन के अंदर खालिस्तानी घुसपैठ हो चुकी है। तब यह कहा जाता था कि आप किसानों को खालिस्तानी क्यों कह रहे हैं? मैं कहता हूं कि आंदोलन में बब्बर खालसा के आतंकी, आंदोलन में जगतार सिंह हवारा जो कि आतंकवादी, आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, सिंघू बॉर्डर, नया शाहीन बाग, मैं लगातार हाय हाय मोदी मर जा तू, मतलब पूरी देश विरोधी ताकतों का कब्जा हो गया था।
कोई मानने को तैयार नहीं। पिछले 1 महीने से लगातार इस पर ताल ठोक के कर रहा था। आज देखिए क्या हुआ। आज वही हुआ जिसका डर था। यकीन मानिए ये होना ही था। बीजेपी से भी सवाल होगा आज 5 बजे ताल ठोक के, आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता था ये सब होगा? आपकी एजेंसी जो है, आपको इंटेलिजेंस एजेंसी से इस तरह की रिपोर्ट थी, कुछ हो सकता है गणतंत्र पर गदर ये लोग करना चाह रहे थे। मैंने शो किया था गणतंत्र पर गदर का प्लान खालिस्तान, गणतंत्र पर गृह युद्ध, नकली किसानों का पीपली लाइव से लेकर ये सारे शोज लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें थी। हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। जगतार सिंह हवारा से लेकर भिंडरा वाले पोस्टर्स वहां पर लगे हुए, टुकड़े टुकड़े गैंग वहां पर है आंदोलन में। फिर भी इजाजत दी गई। चलिए इजाजत दी गई, इसलिए इजाजत दी गई। लाल किले की प्राचीर पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराते हैं, वहां पर कोई और झंडा। गणतंत्र की गरिमा जिसने गिराई, गुनहगार कौन? आंदोलनकारी या आतंकवादी? 5 बजे ताल ठोक के। आई वांट टू आस्क यू, विल यहाँ से आप छोड़ेंगे या यहीं रहेंगे आप? भैया अभी हम कुछ नहीं बता सकते। आप जाइए, हम कोई बात नहीं करना चाहते। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, नो, पहले आप बताइए मुझे कौन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। शुक्रिया।